Everyone, welcome back to my channel. My name is शिवानी झा and as you know OCF सीरीज इज़ गोइंग on। तो कल के इसमें हमने देखा था लेक्चर में कि इंट्रोडक्शन OCF क्या है, OCF जो ओपन चैनल फ्लो है वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ओपन चैनल क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा था ओपन चैनल फ्लो, टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। So first is based on cross section shape. So a channel can have different geometry. तो किसी भी ज्योमेट्री का वो हो सकता है रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल। तो जैसा उसका ज्योमेट्री होता है, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो हम उसको रेक्टेंगुलर ओपन चैनल फ्लो बोल देंगे। अगर वो ट्रायंगुलर शेप का है तो हम उसको ट्रायंगुलर ओपन चैनल बोल देंगे। अगर वो ट्रेपेजॉइडल शेप का है तो हम उसको ट्रेपेजॉइडल ओपन चैनल बोल देंगे। तो जिस भी शेप का होगा, जिस भी शेप ज्योमेट्री होगी जैसी भी चैनल की, हम उसको उसी नाम से बोल देते हैं कि रेक्टेंगुलर ओपन चैनल, ट्रेपेजॉइडल ओपन चैनल, पैराबोलिक ओपन चैनल, जिस भी शेप का होगा उसी शेप का बता देते हैं। सेकेंड, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो ये दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल चैनल्स हो सकते हैं एक तो, और एक आर्टिफिशियल और मैन मेड। नेचुरल चैनल कौन से हैं? जो कि जिसमें हमने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं ऐड ऑन करा, मतलब हमने उसमें कुछ भी जैसा वो नेचुरल है, नेचर में है वैसा ही हमने उसको रखा है। जैसे कि रिवर्स लेक्स वगैरह बहुत सारी ऐसी होती है जो कि नेचुरल्स हैं, या जैसे अनलाइंड कैनाल्स वगैरह होते हैं जिसकी लाइनिंग नहीं हुई होती है, अनलाइंड कैनाल्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल चैनल में आ जाते हैं। सेकेंड, आर्टिफिशियल या मैनमेड। आर्टिफिशियल एंड मैनमेड में लाइंड कैनाल्स वगैरह आ जाएंगे। लाइनिंग हम क्यों कर देते हैं कैनाल्स की? ताकि लॉसेस कम हो सकें, जो वहाँ पे लॉसेस हैं वो कम हो सकें। सो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ये दोनों थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और मैनमेड चैनल। थर्ड, बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप। क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप के बेसिस पे हमने कल की वीडियो में देखा था प्रिज्मेटिक चैनल एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक को हमने कल वहाँ पर डिफाइन भी अच्छे से किया था। कहाँ पढ़ा था हमने? वेरिड फ्लो जो हमने पढ़ा था, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिड वेरिड फ्लो, इन सब में हमने प्रिज्मेटिक चैनल और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल को पहले देखा था। प्रिज्मेटिक चैनल क्या था? जिसका क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप जो है वो चेंज ना हो, रिमेन्स अनचेंज्ड। एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल कौन से होते थे? जिसका क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप जो है वो सेम ना हो, वो वेरी करते रहें टाइम पे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर, मतलब जो उसका स्लोप और जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो सेम ना हो, वो वेरी करे, तो वो नॉन प्रिज्मेटिक है। अगर वो सेम है, कांस्टेंट है, तो वो प्रिज्मेटिक चैनल है। फोर्थ, बेस्ड ऑन बाउंड्री कैरेक्टरिस्टिक्स। बाउंड्री कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर चैनल की बाउंड्री अगर डिफॉर्म नहीं हो रही है विद टाइम, देन वी कॉल देम रिजिड बाउंड्री चैनल। मीन्स डिफॉर्म नहीं हो रहे मीन्स उसमें कोई इरोजन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसका क्या बेनिफिट है? जो हमारा रिजिड बाउंड्री चैनल है इसका क्या बेनिफिट होता है कि इसमें आपको सिल्टिंग एंड स्कॉरिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सिल्टिंग क्या? सिल्टिंग मीन्स डिपोजिशन एंड स्कॉरिंग मीन इरोजन। तो आपको ना इसमें डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ना इसमें इरोजन देखने को मिलेगा। एंड जस्ट बिकॉज ये रिजिड बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री रिजिड है, दैट मीन्स इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री वो जीरो होगी। यहाँ पे बस एक ही वेरिएशन हो सकता है, दैट इज डेप्थ। डेप्थ वेरी कर सकती है, बट बाउंड्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लाइक स्लोप या लेआउट या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, वो सब कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। सो रिजिड बाउंड्री चैनल्स आर दोज इन विच नो डिफॉर्मेशन आर ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू चैनल बाउंड्री। ना ही इसमें सिल्टिंग स्कोरिंग देखने को मिलेगी, और जो इसका स्लोप, विड्थ, लेआउट है ये सब भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसमें सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ही परमिटेड होता है, वो जो डेप्थ वाला बताया कि इसमें सिर्फ डेप्थ ही वेरी करेगी और इसमें कुछ वेरी नहीं कर सकता। डेप्थ ऑफ वाटर जो है उसमें, वाटर जो होगा उसमें बस वो डेप्थ ही वेरी कर सकती है, बाकी उसके अलावा और कुछ वेरी नहीं करेगा। और सेकंड होता है मोबाइल बाउंड्री चैनल। मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या होता है? ये वो वाले चैनल होते हैं जो हमारी, जो डिफॉर्म कर जाए, जिसकी बाउंड्री, जिसमें सिल्टिंग एंड स्कॉरिंग दोनों देखने को मिले, उसमें डिपोजिशन भी हो और उसमें इरोजन भी हो, दोनों देखने को मिले, वो हमारा मोबाइल बाउंड्री चैनल होता है। जो इसमें मोबाइल बाउंड्री चैनल में 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डेप्थ ऑफ फ्लो, इसकी विड्थ भी चेंज हो सकती है, स्लोप भी चेंज हो सकता है, लेआउट भी चेंज हो सकता है। इसका नाम ही है मोबाइल बाउंड्री चैनल। तो इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो करेक्टरिस्टिक है, डेप्थ ऑफ फ्लो, विड्थ, स्लोप, लेआउट, ये चारों चेंज हो सकते हैं। रिजिड बाउंड्री में बस डेप्थ ऑफ फ्लो जो था वो चेंज हो रहा था और कुछ नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट
टाइप्स ऑफ ओपन चैनल, कि टाइप्स ऑफ ओपन चैनल के बेसिस पे हमने इनको डिस्क्राइब कर लिया। नाउ ज्योमेट्रिक्स ऑफ चैनल, ये बेसिक पैरामीटर है। हम आगे हम प्रोसीड करेंगे, जब आगे के चैप्टर्स में हम इसको देखेंगे, हमारे ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो पहले हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम ये बेसिक पैरामीटर्स देख लेते हैं। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो को हमने वाई से डिनोट कर रखा है। ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है वाटर के फ्री सरफेस से लेके बॉटम ऑफ द चैनल। जो वाटर का फ्री सरफेस है वहाँ से लेके जो बॉटम ऑफ द चैनल है, ये डिस्टेंस जो है इसको हम डेप्थ ऑफ फ्लो कहते हैं, और इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। सेकेंड, टॉप विड्थ ऑफ द चैनल। ये कौन सी विड्थ है? जहाँ से फ्री, टॉप विड्थ ऑफ द चैनल मीन्स पानी जहाँ तक है, ये जो ऊपर वाला है ये पोर्शन, उसको हम टॉप विड्थ कहते हैं। जैसे कि ये तो रेक्टेंगुलर चैनल आपको देखने को मिल रहा है ना, लेकिन अगर मान लो ये इस टाइप का कुछ चैनल है, तो यहाँ अगर पानी नीचे है तो टॉप विड्थ हम यहीं तक मानेंगे, अगर पानी यहाँ ऊपर है तो हम वहाँ तक मानेंगे। मतलब ये वो विड्थ है लिक्विड की जहाँ पे फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वहाँ की जो विड्थ होती है उसको हम टॉप विड्थ कहते हैं। वेटेड एरिया क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द चैनल विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। जितना एरिया कॉन्टैक्ट में है वाटर के, उस चैनल के, उसका एरिया हम निकालते हैं। आप जैसे अभी देख रहे होंगे कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसमें वेटेड पैरामीटर हमारा क्या आएगा? हमने सपोज हमारा पूरा चैनल x का है और इतना ही हमारा y है, ठीक है, यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है, तो इस डेप्थ को हमने y ले लिया। हमने अभी डेप्थ ऑफ फ्लो देखा था, तो इतने डेप्थ को हमने ले लिया y डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। और ये नीचे जो है वो b है, तो हम इसका अगर एरिया निकालेंगे, वेटेड एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर, तो क्या आएगा? ये b जो नीचे का ये है बेस, और जितना ये वेटेड साइड में, जितना ये वेटेड है y के इतना ही वेटेड है, ये इतने डिस्टेंस तक ही वेटेड है, जितना इसका डेप्थ ऑफ फ्लो है वो लेंगे तो b इंटू वाई, ये हमारा आएगा इसका वेटेड एरिया। सो बेसिकली इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द चैनल विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। सपोज ये तो हमने अभी देखा कि रेक्टेंगुलर चैनल का था, बट सपोज इस टाइप का इरेगुलर चैनल आ जाए, तो इसमें हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे हम एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। क्यों क्या स्ट्रिप कंसीडर? बिकॉज इट्स एन इरेगुलर ज्योमेट्री। सो फॉर फाइंडिंग डिस्चार्ज वगैरह तो एक स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही हम इंटीग्रेट करके पूरा एरिया के लिए निकालेंगे। सो सपोज ये जो स्ट्रिप है ये इसका टॉप विड्थ हो गया t, एंड ये जो स्ट्रिप की थिकनेस है इसको हमने dy कंसीडर कर लिया। तो अगर मुझे पता करना है कि इस स्ट्रिप में से, ये जो स्ट्रिप से कितना एरिया ऑफ फ्लो है, तो क्या होगा? वो t इंटू डी वाई, उतना एरिया ही फ्लो हो रहा है, हम इस स्ट्रिप में से देखते हैं, तो t इंटू डी वाई। सो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से दैट डी ए is equal to t into dy, and we can also say dA upon dy is equal to t top width. We are going to use this equation frequently. तो ये इक्वेशन कैसे आया ये अभी समझ लिया है, इसको याद रखिएगा, dA is equal to t into dy. ओके, फोर्थ पैरामीटर है हमारा वेटेड पैरामीटर, जिसको हमने p से डिनोट कर रखा है। वेटेड पैरामीटर क्या होता है? जैसे आपको रेक्टेंगुलर का पैरामीटर पता ही है, पर यहाँ पे हमें बस वही पैरामीटर निकालना होता है, इसका नाम ही है वेटेड पैरामीटर। जितना पार्ट इसमें वेट है, क्या आ जाएगा? ये b इंटू, ये इधर भी y है और इधर भी y है, तो 2y, तो b प्लस 2y। फिफ्थ है हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ कौन सा आता है? उसको हम d से डिनोट करते हैं। जो हमारा वेटेड पेरीमीटर होता है, वेटेड एरिया होता है, और उसका और हाइड्रोलिक डेप्थ का रेशियो मीन्स d इज इक्वल टू a बाई टी। वेटेड एरिया और टॉप विड्थ का रेशियो जो होता है वो हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ होता है। नाउ एज वी नो डेप्थ है मीन्स इट्स डायमेंशन शुड बी लीनियर लाइक मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। तो एरिया का हमारा डायमेंशन होता है मीटर स्क्वायर और टॉप विड्थ का होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो ये मीटर बचेगा, है ना। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक रेडियस। इसको हम r से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में m से भी किया गया, पर हम यहाँ पे इसको r से डिनोट कर रहे हैं। अभी हमने हाइड्रोलिक डेप्थ देखा था। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या था हमारा? वेटेड एरिया अपॉन में टॉप विड्थ। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है हमारा? वेटेड एरिया टू
वेटेड पैरामीटर का रेशियो R इज इक्वल टू A/P। तो ये हमारे बेसिक्स पैरामीटर्स से कुछ, इसको आपको याद रखना पड़ेगा ताकि हम अभी जो आगे करने वाले हैं, जो जितनी भी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं, उसके लिए हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये जो आगे हमने जितने भी डेफिनेशंस पढ़े हैं। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अप्लाइंग चैनल ज्योमेट्रिक्स इनटू सम बेसिक्स चैनल सेक्शन। फर्स्ट हम इसमें लेते हैं रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन आपको अभी दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। इसका डेप्थ ऑफ फ्लो है y, वेटेड एरिया क्या आ जाएगा, अगर डेप्थ ऑफ फ्लो y है तो इसका वेटेड एरिया क्या आ जाएगा, ये जो नीचे ये जो इसका बेस है इसको हमने b ले रखा है, बॉटम विड्थ इसकी हमारी b है, तो बॉटम विड्थ इंटू ये डेप्थ ऑफ फ्लो, यही हमारा एरिया आएगा, तो b इंटू वाई। वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, इधर भी ये y के डिस्टेंस तक वेट हो रखा है और इधर भी, तो b प्लस 2y। टॉप विड्थ इसकी हमने t से डिनोट कर रखी है, तो हाइड्रोलिक डेप्थ क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या था, वेटेड एरिया अपॉन में टॉप विड्थ मीन्स A/T। ए हमने अभी निकाला b इंटू वाई, और t है हमारा टॉप विड्थ है हमारा b, से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा y के इक्वल आ जाएगा हाइड्रोलिक डेप्थ। नाउ हाइड्रोलिक रेडियस r, वेटेड एरिया अपॉन में वेटेड पैरामीटर, सो हाइड्रोलिक रेडियस r क्या हो जाएगा, एरिया हमने अभी निकाला b इंटू वाई, और पैरीमीटर हमारा हो जाएगा, अभी हमने ऊपर निकाला वेटेड पैरामीटर b प्लस 2y। नाउ फ्राउड्स नंबर, इसका फ्राउड्स नंबर का हमारा जो जनरल हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, v अपॉन में रूट अंडर GL। GL यहाँ पे L हमने बोला था करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होता है। करेक्टरिस्टिक डायमेंशन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ। ओपन चैनल फ्लो में आप डेप्थ के उसमें ही करते हैं सब, तो हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ मीन्स ये D है, और अभी हमने हाइड्रोलिक डेप्थ निकाला था वो y के इक्वल था, तो इसमें फ्राउड नंबर हमारा आ जाएगा v अपॉन में रूट GY। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो फ्राउड्स नंबर का बस इक्वेशन याद कर लेते हैं, वो जो फॉर्मूला है v अपॉन में रूट GL उसको याद कर लेते हैं, और एग्जाम में जाके वहीं पे गलत कर देता है। बट नहीं, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, आप हर जगह पहले उस क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा किसका पूछा गया है, तब आप करिएगा। तो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का फ्राउड्स नंबर है वो हमारा v अपॉन में रूट GY आ जाएगा। सेकेंड है हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन, ये तो अभी हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में देखा। सो ट्रायंगुलर सेक्शन में हमने ट्रायंगुलर सेक्शन ले लिया, इसका हमने यहाँ पे y डेप्थ ले ली, ऊपर का विड्थ t ले लिया, और यहाँ पे हमने ये साइड स्लोप्स यहाँ पे बने हुए हैं तो ये हमने बना दिया। ये साइड स्लोप याद रखिएगा हमेशा 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल ही होता है। अगर आपको क्वेश्चन में 1 वर्टिकल ना दिया हो तो आप उसको 1 वर्टिकल में पहले लाइएगा, तब ये m हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है, पूरा एंगल। अगर ये थीटा है तो सिमेट्रिक है एक्चुअली, ये जो ट्राइंगल है इसको हम अगर यहाँ से कट कर दें तो ये सिमेट्रिकल है। तो अगर ये पूरा थीटा है तो हम सिर्फ एक साइड का देखेंगे तो ये θ/2 हो जाएगा। θ/2 को हम अल्फा लिख लेते हैं। ओके, और ये जो पूरा टॉप विड्थ हमारा t है इसको भी हम x और x ये दो पार्ट में डिवाइड करें, सिमेट्रिक है तो इधर भी x इधर भी x। ओके, नौ ये एंगल अल्फ़ा है तो इधर वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, अल्टरनेट एंगल है दोनों, तो ये एंगल अल्फ़ा है तो इधर वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। सो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा m/1, m/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस m/1, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m। और हमारा टॉप विड्थ हमने t लिया है और इसको हमने 2x कर दिया, x कर दिया, मीन्स सिमेट्रिकल है तो x इधर और x इधर, तो अब पूरा t अगर हम लिखें तो हम t को 2x लिख सकते हैं। नाउ सी, x और टॉप विड्थ 2x के इक्वल तो कर दिया, बट ये x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू x अपॉन में y परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मीन्स x कितना हो जाएगा y tan अल्फ़ा, एंड tan अल्फ़ा किसके इक्वल है m के, तो x इज इक्वल टू my, x इज इक्वल टू my हो जाएगा। m जो है वो हॉरिजॉन्टल, m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, ये याद रखिएगा। तो जो हमारा टॉप विड्थ है एक x हमारा my के इक्वल आ गया, तो टॉप विड्थ हमारा 2x था तो 2my। नाउ सेकेंड, वेटेड एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू t इंटू वाई, t हमारा 2my के इक्वल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा my²। और हाइड्रोलिक डेप्थ A/T, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे A/T को तो हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ आ जाएगा y/2।
अगर इसका हम फ्राउड्स नंबर देखेंगे तो वैसे इसका बेसिक फॉर्मूला क्या था, V अपॉन में रूट जी एल। यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोलिक डेप्थ है D, उसकी वैल्यू आई है y/2, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा फ्राउड्स नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, ये हमने साइड स्लोप की लेंथ ले ली है, ये जो लेंथ है ये हमने ले लिया है L, ये हमारा y है और ये हमारा my अभी निकला है, x की वैल्यू my। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको लगाएंगे तो हमारा L आ जाएगा y√1+m²। अगर हमारा पेरीमीटर यहाँ पे ये हमने एक L की वैल्यू निकाली है y√1+m², पर ये इधर साइड भी L है, दो हमें 2L, पेरीमीटर हमारा 2L हो जाएगा, तो 2L क्या हो जाएगा, 2y√m+y²। नेक्स्ट हाइड्रोलिक रेडियस R क्या है हमारा a/p, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो आ जाएगा my² अपॉन में 2y√1+m²। थर्ड इज ट्रेपेजॉइडल चैनल। ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ ट्रेंगुलर सेक्शन है और बीच में ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इन दोनों का ये जोड़ के ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हमारा बना है। तो x हमने अभी निकाल लिया था, ये दोनों हम अगर ट्रायंगुलर अलग कर देते x और x हमने निकाल देते, x की वैल्यू हमारी my आई थी। टॉप विड्थ हमारी t है और ये वैल्यू हमारी जो बॉटम विड्थ है ये b है, तो ये ऊपर वाला भी b होगा, तो b प्लस 2my, b प्लस ये 2x दोनों तरफ है ना, तो 2my, तो ये हमारी टॉप विड्थ है b प्लस 2my। वेटेड पैरामीटर वेटेड एरिया a हम कैसे निकालेंगे, हाफ b प्लस t इंटू वाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा एरिया b प्लस my इंटू वाई। थर्ड है हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ d, वो हमारा होता है a/t, तो हमने जो अभी एरिया निकाला वो और जो हमारा टॉप विड्थ है वो, हम इन दोनों का रेशियो होता है हाइड्रोलिक डेप्थ। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर हमने अभी देखा b प्लस 2l यहाँ पे आएगा। अभी हमने ट्रायंगुलर सेक्शन में निकाला था, p की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2y√m1+m², तो b प्लस 2l, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा वेटेड पैरामीटर आ जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस a/p और फ्राउड्स नंबर जैसा हमने अभी देखा v डिवाइडेड बाय √gd, d की वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसको हम पुट कर देंगे तो ये हमारा फ्राउड्स नंबर आ जाएगा। बहुत इजी है, आप खुद से एक बार करके देखिएगा, ऐसे देखने में थोड़ा वैसा लगता है पर बहुत इजी है, आप एक दो बार खुद से करके देखिएगा, आपको ये वैल्यूज़ भी साथ में याद हो जाएंगी। बहुत ही इजी है, बस टर्म्स याद रखिएगा किसको हम क्या बोलते हैं। तो हम सबको ही पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो बस ये चीज़ें याद रखिएगा कि किसको हमने यहाँ पे क्या बोला है। टॉप विड्थ को हमने टी से डिनोट कर दिया है, जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो उसको हमने वाई से डिनोट किया, बस ये याद रखिएगा बेसिक्स, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा ईजिली। नाउ नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप गेट EAC भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार पूछा गया है। तो हमने कल की इस वीडियो में देखा था, जब हम पाइप फ्लो और OCF में हम डिफरेंस देख रहे थे, तब हमने देखा था दोनों का कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो OCF में लॉगरिथमिक होता है, या उसको हम पावर लॉ वेरिएशन भी कहते हैं, और पाइप फ्लो में वो पैराबोलिक आता है। तो ये जो, और ये भी देखा था कि OCF में हमेशा टर्बुलेंट फ्लो ही होता है। ये ग्राफ देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होती तो ये एक बॉक्स शेप में मिल जाती हमें, बट ये नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिली है हमें, वो फ्री सरफेस पे नहीं मिली है, वो फ्री सरफेस से थोड़ा नीचे मिली है। नाउ वन मोर थिंग, जैसे कि ये चैनल बाउंड्री अभी हमारा ये जो है ये स्टेशनरी है, तो जब फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आएगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चैनल बाउंड्री के वेलोसिटी के इक्वल, मीन्स 0, ताकि उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो सके। इसी को हम नो स्लिप कंडीशन भी कहते हैं, आपने FM में पढ़ा होगा। तो यहाँ तो वेलोसिटी 0 है, एंड आप जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाते रहेंगे विस्कोसिटी इफेक्ट कम होती जाएगी, और अगर विस्कोसिटी का इफेक्ट कम होता जाएगा तो ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज होते होते यहाँ मैक्सिमम हुई है, नॉट ऑन द टॉप सरफेस। क्यों टॉप सरफेस पे वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं हुई है, उससे थोड़ा नीचे हुई है, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अगर हमारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है मीन्स शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, एंड वी नो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन में डी वाई। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो शियर स्ट्रेस भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। दैट्स वाई जो हमारा सरकमफ्रेंस के अलोंग शियर स्ट्रेस वेरिएशन होता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है हमेशा, और शियर स्ट्रेस जो है वो ज़ीरो होता है फ्री सरफेस पे। दैट्स वाई हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म आता है। अब हमने ये देखा कि हमारा जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो जो टॉप विड्थ है उससे, टॉप वाली विड्थ से थोड़ा नीचे आ रहा है, एक्स डिस्टेंस हमें नीचे मिल रहा है वी मैक्सिमम। कितना? वो होता है हमारा 0.05 वाई नॉट टू 0.025 वाई नॉट के। वाई नॉट आपको ग्राफ में आप देख रहे होंगे हमने किसको डिनोट करा है। तो ये एक्स वैल्यू जो ये हमने देखा कि एक्स वैल्यू पे मिलता है, ये एक्स की वैल्यू इतनी होती है, इतना हमें फ्री सरफेस से नीचे मिलता है जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो। ये हमें इतनी नीचे क्यों मिलती है, एक्स डिस्टेंस पे हमें ये वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों मिल रही है? बिकॉज व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द सेक्शन इट ऑल्सो हैज़ इट्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल या लेटरल डायरेक्शन के, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ उसमें बेंड्स या ऑब्स्ट्रक्शंस जो होते हैं वो। ये जो लेटरल कंपोनेंट होती है वेलोसिटी की, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी करंट, और इसी सेकेंडरी करंट्स की वजह से जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो एक्स टॉप सरफेस से एक्स डिस्टेंस नीचे मिलती है। नाउ सी, हर फ्लो पैरामीटर जो ओपन चैनल में मिलते हैं दे हैव लेटरल और नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और प्रेशर। हेंस इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमने मान लिया कि वो एक एवरेज कंपोनेंट पैरामीटर है। हेयर वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट एवरेज वेलोसिटी। तो हमें फील्ड ऑब्जर्वेशन में देखने को मिला कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो फ्री सरफेस से 0.6 वाई नॉट, मतलब जो टोटल डेप्थ है उसको हमने वाई नॉट बोला, 0.6 वाई नॉट नीचे है, वहाँ एवरेज वेलोसिटी मिलती है हमें। तो ये जो 0.6 वाई नॉट पे हमें एवरेज वेलोसिटी मिली है, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ शैलो चैनल पे ऑब्जर्व की गई थी। शैलो चैनल हमने उनको बोला है जिनका टोटल डेप्थ 3 मीटर से कम है। ठीक है, तो ये जो हमें 0.6 वाई नॉट पे मिल रही है ये फील्ड ऑब्जर्वेशन है हमारे, 0.6 वाई नॉट पे मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ शैलो चैनल्स के लिए थे। लेकिन डीप चैनल्स के लिए क्या था, डीप चैनल में बोला गया कि जो आपको वेलोसिटी 0.2 वाई नॉट पे मिल रही है एंड जो वेलोसिटी आपको 0.8 वाई नॉट पे मिल रही है, उन दोनों का आप एवरेज निकाल लीजिए। दिस इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन द फील्ड ऑब्जर्वेशन ओनली। तो हमने जब इसका एवरेज निकाला तो ये हम डीप चैनल्स का, तो हमारा ये 0.2 वाई नॉट प्लस 0.8 वाई नॉट डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन हमारी डीप चैनल की थी। शैलो में 0.6 वाई नॉट पे हमने फील्ड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा कि एवरेज वेलोसिटी मिल रही है, और डीप चैनल में जितनी वेलोसिटी हमें 0.2 वाई नॉट पे मिल रही है और जितनी वेलोसिटी हमें 0.8 वाई नॉट पे मिल रही है उसका हमने एवरेज निकाल लिया। ये हमारा डीप चैनल्स के लिए था। शैलो चैनल्स याद रखिएगा, उसका टोटल डेप्थ 3 मीटर से कम होना चाहिए। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट हाउ you liked it. Please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.